बुलेटिन आरंभ करबा वर्तमान बड़ खबर रु भारत में अनुप्रवेश प्रस्तुत होउछंती प्राय 30 आतंकवादी एने अलर्ट रहिबाकू भारतीय सुरक्षाकर्मी को कहछंती पाकिस्तान सांबादिक तथा सामाजिक कर्मी अमजद आयुब मिर्जा विश्वसूत्रु जेने सूचना मिलिथिबा से कहछंती एवं आसंता मासरे श्रीनगर रे जेहेतु हेबाको जाउछि G20 बैठक ताकू भंडोर करबा लक्ष्य रे प्राय 30 जन आतंकवादी अनुप्रवेश उद्यम करबाको जाउथिबा से सूचना देइछंती। तेबे बड़ कथा हैला गत किछि दिन हेबो पाकिस्तान पक्षरु G20 को टार्गेट करा जाउछि। सेपरि किछि दिन पूर्वरु पूंछ रे जवान को ऊपर भयंकर आतंकवादी आक्रमण होइथिला जेउथिरे 5 जन जवान शहीद होइथिले। गुइंदा सूत्ररु मिलिथिबा सूचना अनुसार आक्रमण परे रजौरी पूंछ अंचल रे 6 रु 7 जन आतंकवादी सक्रिय अछंती। तेबे एभली समय पाकिस्तान सांबादिकों एभली सतर्क सूचना परे संदेह करा जाउछि जे पूंछ आक्रमण पछरे लश्कर रा हाथ थाई पारे। पाकिस्तान में थिबा आतंकवादी संगठन भारत में G20 बैठक को बर्दाश्त करबा मोड रे नाहंती। तेणु याकू नजर रखी भारत भी अलर्ट मोड रे अछि। वेने के अधिक आलोचना करिबा वर्तमान पाकिस्तान वरिष्ठ सांबादिक अमजद आयुब मिर्जा सर हम सहित वर्तमान अछंती। मिर्जा जी आपको स्वागत करना चाहेंगे न्यूज एट नोडिया में। थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे जो बहुत बड़ा अलर्ट आप किए हैं 30 आतंकी के मतलब भारत में अनुप्रवेश का जो अलर्ट आपने किया है उसको लेके ठोस सोर्स क्या मिला है, क्या कुछ इंफॉर्मेशन मिला है आपको? देखिए ये इंफॉर्मेशन तो मैं पिछले 1.5 महीने से दे रहा हूं कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में जो फाशिस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तानी ISI की पैदा की हुई इस्लामी जमीयत तुलबा, उसको पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के हर कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटी में दोबारा एक्टिवेट किया गया है। और इसी तरह से जो 30 अप्रैल है 6 दिन बाद 5 दिन बाद वहां हटिया बाला जेलम वैली POJK में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के नाम पर एक कॉन्फ्रेंस की जा रही है और पूरे POJK में उसके लिए मोबिलाइजेशन हो रही है ताकि लोगों को का माइंडसेट जो है उसको जहाद से बाहर ना जाने दिया जाए। क्योंकि हमने इतनी कैंपेन वहां पे की है और इतने मेरे फॉलोअर्स हैं वहां पे कि अब वो पाकिस्तान का इस्लाम का चूरन खरीदने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा मैं ये भी बताता रहा हूं कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ स्कूल्स हैं वहां पे पाकिस्तान आर्मी के सर्विंग आर्मी ऑफिसर जाके पॉलिटिकल लेक्चर्स दे रहे हैं इंडिया के खिलाफ और इन स्कूलों और कॉलेजों स्कूल्स में, प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स में। तो अब लाइन ऑफ कंट्रोल पे आर्मी चीफ ने भी विजिट किया है जी। और ये सारा कुछ जो है ये बेसिकली तैयारी है G20 को सैबोटाज करने की। और आपने देखा कि राजौरी में इन्होंने कैसे अटैक किया है। और फिर अब जो हमारी इनसाइड इंफॉर्मेशन है वो ये है कि 30 जो है जहादी वो ऑलरेडी मुख्तलिफ पॉइंट्स पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे पहुंचा दिए गए हैं और वो रेडी बैठे हैं अंदर जो है वो जाने के लिए। और अगर आप चाहें तो मैं आपको उनकी लोकेशंस भी बता सकता हूं कि कितने लोग कहाँ हैं। और ये सब जो है ये लश्कर तैयबा के हैं। सिर्फ 5 का पता नहीं चल रहा कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से हैं, लेकिन 25 का हमने खोज लगा लिया है। ये 25 जो है इनका ताल्लुक लश्कर तैयबा से है। जी मिर्जा जी, अगर देखें तो पाकिस्तान का हालात भी इतना अच्छा नहीं है। पाकिस्तान अंदर से वो पूरा खोखला हो चुका है। जिस तरह से वहां का हालात है, लोग वहां पे अभी पूरा संघर्ष के मूड में है, खाने के लिए नहीं मिल रहा है। तो पाकिस्तान का जिस तरह से कंडीशन है वहां पे, पाकिस्तान तब भी जाके सुधर नहीं रहा है, अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। नहीं, पाकिस्तान ने क्या सुधरना है। पाकिस्तान तो बनाया ही इसलिए गया था कि भारत माता को जो है वो चैन से ना बैठने दिया जाए। और अगर इंडिया एडवांसमेंट करता है, दुनिया की सुपर पावर बनने की तरफ बढ़ता है, तो फिर जो है वो वेस्ट जो है वो पाकिस्तान को यूज करेगा।
इंडिया में आतंक फैलाने के लिए। ये मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो कश्मीर है वहां पे कृष्णा घाटी में लश्कर तैयबा के 2 ग्रुप बैठे हैं, उनमें छह लोग हैं। जी 5 लश्कर तैयबा के जो लोग हैं वो बिम्बर गली में बैठे हैं, वहां जहां पे ये हमला हुआ है। 4 जो है वो नौगाम में हैं, 4 जो है वो तंगधार में हैं, और 5 जो है वो उड़ी में है, यानी उड़ी लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी साइड पे फेसिंग उड़ी। ये उन इलाकों में ये बैठे हैं, दे आर वेटिंग टू गो इन। और पाकिस्तान को ना IMF कर्जा दे रहा है, ना कोई और पैसे दे रहा है, ना कुछ। इकॉनमी उनकी तबाह बर्बाद हो चुकी है। तो बजाय इसके कि वो अपने जो जियोपॉलिटिकल उनके इश्यूज हैं उनको एड्रेस करें, इंडिया के साथ बैठ के कश्मीर वापस दें, गिलगित बल्तिस्तान वापस दें इंडिया को, इंडिया के साथ ताल्लुकात बहाल कराएं, वो इस किस्म का जो है खेल वहां पे खेल रहे हैं और इसमें वो खुद जलेंगे। जी, बहुत सालों के बाद बिलावल भुट्टो जी आ रहे हैं इंडिया, वहां पे कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए। जो पहले बोला जा रहा था मिर्जा जी कि 2 कंट्रीज के बीच में, 2 देशों के बीच में शायद कुछ बायलैटरल डिप्लोमेसी के बारे में कुछ बातचीत हो सकती है, पर उसको तो भुट्टो जी, जरदारी जी पूरा मना कर चुके हैं। पर ये सब इशू वहां पे उठ सकता है क्या, या फिर उस सब प्रसंगों को लेके पाकिस्तान आगे कैसे जाएगा? नहीं तो बिलावल भुट्टो आ रहा है तो वो वहां पे कोई कंस्ट्रक्टिव डायलॉग करने के लिए थोड़ी आ रहा है, वो तो गंद डालने के लिए आ रहा है। वो तो अपनी जो नफरत है भारत के खिलाफ उसको बयान करने आ रहा है। वो तो खामखा जो है वो एक कश्मीर के मुद्दे को वहां कोशिश करेगा किसी तरह शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में उठाए। वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। पाकिस्तान की और पाकिस्तान के नेताओं की सिर्फ एक ही वैल्यू है, और उसको मैं कहता हूं न्यूसेंस वैल्यू, गंद डालने की वैल्यू। कंस्ट्रक्टिव कोई वैल्यू इनकी नहीं है। जी, जैसे हम लोग देख रहे हैं, अभी पिछली बार जब हुआ था कुछ दिनों पहले, जो राजौरी में जो अटैक हुआ था, पुंछ में जो अटैक हुआ था, 5 जवान शहीद हो गए, उसमें एक उड़ीसा के भी जवान रहे। तो वो अटैक के बाद हम लोग तो अलर्ट मोड में हैं, पूरा इंडियन जो जवान जो फोर्स है वो सारे अलर्ट मोड में हैं। पर किस तरह से ये सारे नापाक जो इरादे हैं, इन लोगों को कैसे रोका जाए, किस तरह से उनको कंस्ट्रक्टिव वे में काम करना चाहिए? इसमें 2 बातें हैं जी। एक बात तो ये है कि जाहिर है इस वक्त पूरा हिंदुस्तान जो है वो गुस्से में है, गम में है, सदमे में है। पूरा उड़ीसा जो है वो इस वक्त इंतहाई दुख और दर्द की घड़ी से गुजर रहा है, क्योंकि जैसा आपने फरमाया उड़ीसा का एक जवान भी उसमें शहीद हुआ है। तो इस वक्त हमारा एम होना चाहिए रिस्ट्रेंट का। हमें इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की जो ये प्रोवोकेशन है इसके हाथ में खेलना नहीं चाहिए। हमें वेट करना चाहिए, जैसे भी हो G20 को हमें स्मूथली जो है ये टाइम निकालना पड़ेगा हमें। उसके पर बाद अगर G20 के बारे में बात करते हैं हम लोग मिर्जा जी, तो G20 तो श्रीनगर में होने को है, और उसी इलाके से कुछ तकरीबन कुछ किलोमीटर के दूरी में, कुछ 1000 किलोमीटर के दूरी में, जैसे आप लोकेशंस बता रहे थे, शायद वो लोग एक्टिव मोड में है अभी, शायद वो लोग और ज्यादा अलर्ट मोड में है अभी, कि किस तरह से इसको पूरा मतलब कैसे पूरा उड़ा दिया जाए, या फिर कैसे इसको पूरा बैनिश किया जा सके, कैसे इसको पूरा जड़ से उखाड़ दिया जा सके। देखिए, इस वक्त तो हमें चाहिए कि ये जो जिन जगहों की मैंने आइडेंटिफाई किया है, जिन जगहों को, इन जगहों के ऊपर सिक्योरिटी जो है उसमें इजाफा किया जाए, बिल्कुल, और इंटेलिजेंस गैदरिंग में इजाफा किया जाए। जैसे मैं कह रहा हूं, इस वक्त बिल्कुल पीसफुली G20 के मीटिंग को गुजर जाने दें। जहां तक आपकी बात है कि इसको जड़ से कैसे उखाड़ के फेंकें, इसको जड़ से उखाड़ फेंकने का पहला जो स्टेप है वो ये है कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और ऑक्युपाइड गिलगित बल्तिस्तान को आजाद करा के भारत में शामिल किया जाए, ताकि ये जो इलाके ये इस्तेमाल कर रहे हैं भारत के खिलाफ, ये इलाकों में भारत के कंट्रोल में आ जाए। और फिर हमारी जब गवर्नमेंट बनेगी वहां, तो हम इनको साफ कर देंगे, बिल्कुल साफ कर देंगे। जी, और आप जो लोकेशन के बारे में बोल रहे थे, जो आतंकी कार्यकलाप के बारे में बोल रहे थे, जो 30 नंबर सब आतंकी के बारे में आप बोल रहे थे, वो सारे क्या लश्कर के अंडर काम करते हैं, या फिर पूरा लश्कर संगठन का ही है?
25 लोग लश्कर के हैं, 5 का हमें पता नहीं चल रहा कि वो कौन है, लेकिन 25 कंफर्म लश्कर के हैं। हो सकता है 5 जो है, जो हमें पता नहीं लग रहा, हो सकता है वो जैश के हों या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के हों जी। या ये भी हो सकता है कि वो कमांडो हों पाकिस्तान आर्मी के, लेकिन उनका हमें नहीं पता चल रहा, वहां तक हमारा नहीं हो पा रहा हमसे। जी, जैसे आप बता रहे थे कि पाकिस्तान का कंडीशन अच्छा नहीं है, हमें भी पता है कि पाकिस्तान का जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छा नहीं है, पर अगर आतंकी संगठनों के बारे में बात करें तो उनका अभी कंडीशन कैसा है? उनको फाइनेंशियल सपोर्ट कहां से आ रहा है, क्या कुछ उनका स्टेटस है? देखिए, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट 2 जगह से आ रहा है ना जी। एक तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट आ रहा है पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, ओके। और दूसरा फाइनेंशियल सपोर्ट उनको आ रहा है हायरॉन और ड्रग स्मगलिंग से, और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए वो ड्रग का पैसा आता है उनके पास। तो ये 2 ही उनके सोर्सेज हैं। और अगर आप दुनिया की हिस्ट्री उठा के देख लें, मॉडर्न हिस्ट्री, तो आतंकवादियों ने हमेशा अपनी फंड रेजिंग ड्रग के जरिए की है, ड्रग ग्रो की है, उसकी स्मगलिंग की है, उसके अंदर स्टेट को उन्होंने पार्टनर बनाया है, और यही 2 तरीके हैं जिससे उनके पास पैसा है, तीसरा तो कोई नहीं है। जो लोकेशन के बारे में आप बता रहे हैं मिर्जा जी, अगर गोइंदा की सोर्स में देखें या फिर अगर सीक्रेट सोर्स के थ्रू से जाए, एनआईए या फिर आईबी के सोर्स से जाए, अगर हम लोग पहले अटैक करें या फिर पहले अगर इनिशिएटिव कुछ लेने चाहें तो? हेलो मिर्जा जी, आवाज आ रहा है क्या? जी, अब आ रही जी, मैं पूछना चाह रही थी कि जो लोकेशन के बारे में आप बोल रहे थे, जहां जहां आतंकी अभी डेरा डाल के बैठे हुए हैं, अलर्ट मोड में है, कब वो घुसने की तैयारी में है अभी, तो अगर इंडियन आर्मी के तरफ से या फिर आईबी या फिर एनआईए के तरफ से अगर वहां पे पहले निशाना साधा जाए, पहले वहां पे जाके पहुंचा जाए या फिर उनके ऊपर पहले टारगेट किया जाए, तो? देखिए, ये तो फैसला उन्होंने करना है कि वो इनको पहले से अंदर जाके टारगेट करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मैं एज एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पे या पॉलिटिकल लीडर अगर मैं हूं, तो मैं अभी रुकूंगा, वेट करूंगा, और जो मैंने आइडेंटिफाई किए जगह, यहाँ पे मैं अपनी मिलिट्री की और सिक्योरिटी फोर्सेस की और इंटेलिजेंस की जो है क्वांटिटी है उसको बढ़ाऊंगा। मैं सैटेलाइट इस्तेमाल करूंगा, ड्रोन इस्तेमाल करूंगा इनको जो है देखने के लिए और उस सिक्योर करने के लिए वो इलाका। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि जाओ पकड़ लो, मार दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, तो फिर पाकिस्तान कामयाब हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता है कि हम जाएं अंदर, उनको मारें और फिर वो इंटरनेशनल लेवल पे दिखाए, देखो जी इंडिया ने ये कर दिया हमारे साथ। जी। तो हमें G20 भुगतानी है इस वक्त, जैसे कैसे भी हो G20 भुगतानी है। उसके बाद कुछ देखेंगे या फिर कुछ पॉलिटिकल डिप्लोमेसी, उसके ऊपर डिपेंड करता है सारा चीज। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा जी तमाम जानकारियों के लिए। এবং हम लोग आशा करेंगे कि सेना भी अभी देख रही होगी ये न्यूज और उसी हिसाब से कुछ इनिशिएटिव या फिर कुछ वेट एंड वॉच पॉलिसी भारत अप्लाई करे। बहुत बहुत शुक्रिया।